तो चलो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। काफी आसान सेम है और सिमिलर सम हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एबीसीडी एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है जिसमें एडी और बीसी इक्वल दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों इस क्वेश्चन की, गिवन क्या गिवन है? गिवन ये है कि एडी जितना एडी है उतना ही बीसी है, एडी इक्वल्स टू बीसी दिया हुआ है। ठीक है, ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबी, एबी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ई और एफ जो है, एफ किसका मिड पॉइंट है? एफ मिड पॉइंट है हमारे बीडी का। ठीक है, एफ मिड पॉइंट है बीडी का और जी मिड पॉइंट है सीडी का और एच मिड पॉइंट है एसी का। ये जो एच है ये एसी का मिड पॉइंट है, एच जो है वो एसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, और एफ जो है वो हमारा बीडी का मिड पॉइंट है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग को प्रूफ करना है टू प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, ये जो बीच में ई एफ जी एच एक क्वाड्रिलेटरल है, ई एफ जी एच इज अ रोम्बस। ठीक है, हमने पहले भी रोम्बस प्रूफ किया है। आई डोंट नो, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 था वो, बट वट एवर वॉज प्रोबेबली 3 ही था। हाँ, तो इस सम में भी रोम्बस ही प्रूफ करना है और रोम्बस प्रूफ करने के मैंने 2 स्टेप्स बोले थे। पहला स्टेप होता है कि क्वाड्रिलेटरल को, जिसको आपको रोम्बस प्रूफ करना है या रेक्टेंगल प्रूफ करना है, जो भी प्रूफ करना है, पहले आप उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो। स्टेप 1 यही है कि इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करें, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 ये होगा कि इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दें। ठीक है, अगर किसी पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स मतलब बाजू वाली, एडजेसेंट मतलब बाजू वाली, ऑपोजिट वाली तो इक्वल होती है ना, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट वाली इक्वल होती है, लेकिन अगर एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो गई, ये देखो ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, अगर ऑपोजिट वाली तो इक्वल होती ही है, ये पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड से इक्वल होती है, लेकिन अगर ये और ये इक्वल हो गई तो फिर हम पक्का उस पैरेललोग्राम को रोम्बस कह सकते हैं, अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई बाजू बाजू वाली। तो अगर बाजू बाजू वाली साइड्स को इक्वल कर दिया तो वो रोम्बस कहलाएगा। तो पहले पार्ट में ई एफ जी एच को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, फिर सेकंड पार्ट में ई एफ और ई एच को, एडजेसेंट साइड्स ई एफ और ई एच बाजू वाली, या ई एफ और एफ जी, या एफ जी और जी एच, कोई भी दो, तो मैं ई एफ और ई एच को इक्वल प्रूफ करूंगा। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करूंगा, ई एफ और ई एच को, ई से चालू हो रहे ई एफ और ई एच दोनों को इक्वल प्रूफ करूंगा तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी और फिर हम कह सकते हैं कि वो रोम्बस है। चलो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं, सबको पता है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, देखो इधर पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करने के ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल करना पड़ेगा। आप पहले इस ट्राइंगल को देखो, सब लोग इधर आ जाओ, देखो देखो ध्यान से इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को देखो। इस ट्राइंगल में ई कौन है? मिड पॉइंट। एच कौन है? मिड पॉइंट। तो फिर ई एच क्या हुआ? ई एच हुआ पैरेलल टू, ई एच हुआ, ई एच हुआ, जो ई एच हुआ वो पैरेलल हुआ बी सी को, और ई एच जो हुआ वो हाफ हुआ, एंड ई एच जो हुआ वो हाफ हुआ बी सी का। ठीक है, ये पार्ट तो पता ही है। अब ये होने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल लेना होगा। अब आपको ये ट्राइंगल लेना है, इसमें देखो ई कौन है? मिड पॉइंट। एफ कौन है? मिड पॉइंट। तो ई एफ क्या हुआ? ई एफ हुआ, ई एफ हुआ, क्या हुआ? ई एफ, ई एफ पैरेलल हुआ ए डी को। ठीक है, एंड ई एफ हाफ हुआ, ई एफ हाफ हुआ ए डी का। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर ई एच बी सी का हाफ है और ई एफ ए डी का हाफ है, क्वेश्चन में तो कहा है कि बी सी और ए डी इक्वल है, तो ई एच और ई एफ, ई एच और ई एफ इक्वल हुए ना। ठीक है, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, लेकिन मुझे तो प्रूफ करना था कि ये पैरेललोग्राम है। करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना बहुत आसान है। देखो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए? ये तो मैंने सेकंड पॉइंट बता दी, फर्स्ट पॉइंट वापस। ये देखो, आप पहले ये ले लो। ठीक है, ये आप ले लो, ये आप ले ली,
अब इस ट्राइंगल में ई कौन है, मिड पॉइंट, एच कौन है, मिड पॉइंट। तो जो ये ई एच हुआ, ये जो ई एच हुआ दोस्तों, ये जो ई एच हुआ, ये जो हुआ वो पैरेलल हुआ बीसी को, एंड ई एच जो हुआ, ठीक है, वो हाफ हुआ बीसी का। ये तो सबको पता है, पहले भी कर चुका हूं। अभी वापस इस बार आप दूसरा वाला ट्राइंगल लेना। आपको जो ट्राइंगल लेना है वो ऐसा वाला लेना है, ये वाला ट्राइंगल ले लेना। दोस्तों सॉरी, ठीक है दोस्तों, ये वाला ट्राइंगल लेना है आपको। कौन सा लेंगे, ई एच के ऑपोजिट में ये एफ जी है। हाँ तो ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, येलो वाला। तो बीसी के हिसाब से ये एक रेड वाला ट्राइंगल लिया, फिर बीसी के हिसाब से यही एक ट्राइंगल लेंगे। इस ट्राइंगल में देखो जी कौन है, जी कौन है, मिड पॉइंट। और जी के बाद ये एफ कौन है, एफ भी तो मिड पॉइंट है। तो जी एच क्या हुआ, जी एफ क्या हुआ, जी एफ हुआ बीसी का पैरेलल और बीसी का हाफ। जी एच हुआ बीसी को पैरेलल और जी एफ हुआ हाफ बीसी का। ठीक है, तो इधर से पता चल रहा है कि ई एफ और जी एच ई पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया ना, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल है, तो ये तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ठीक है, और सेकेंड पार्ट तो मैंने पहले ही सिखा चुका हूँ। चलो पूरे सम को एक बार वापस लिख के करते हैं और अच्छे से करते हैं। तो first thing is we have to consider triangle, this one ABC, consider this triangle. ठीक है, E is the midpoint, H is the midpoint, so by midpoint theorem I can write something, I can write EH is parallel to BC and equal to half of BC. so हम लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे in triangle, ठीक है, in triangle ABC, ठीक है, E is midpoint of AB and H is midpoint of AC. So by midpoint theorem, EH is parallel to BC and EH, ठीक है, will be half of BC. This would be our first equation. Okay, आ रही बात समझ में, this EH, this is E, this is H, ठीक है। अब सेम चीज, ये चीज हो गई, ये इसके पैरेलल हो गया और हाफ हो गया। अब वही इसका ऑपोजिट जो है जीएफ को भी वही प्रूफ करना है। ठीक है, सो नाउ वी विल कंसीडर दिस ट्राइंगल। ओके, नाउ वी विल कंसीडर दिस ट्राइंगल। नाउ इन दिस ट्राइंगल G is midpoint of DC and F is midpoint of BD. ठीक है, लेट्स कंसीडर। सो इन ट्राइंगल DCB या इन ट्राइंगल DBC, okay, G is midpoint of DC and F is midpoint of DB. So by midpoint theorem, GF is parallel to BC and GF is half of BC. Okay, this is point equation number 2. Now from equation 1 and 2, ये हमने काफी पिछले सम्स में बहुत बार करा है, तो अभी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि therefore EH will be parallel to GF, राइट। EH DF के पैरेलल भी होगा क्योंकि दोनों BC को पैरेलल है। EH भी हाफ है BC का, GF भी हाफ है BC का, तो आई कैन से इवन EF is equals to EH is equals to GF. So therefore EFGH is a parallelogram. ठीक है, अमेजिंग, ये हमने पहले भी बहुत बार किया हुआ है, सेम चीज रिपीट हो गई। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। अब पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना था हमें, तो प्रूफ करना था कि ये एक रोम्बस है। तो बस फर्स्ट स्टेप था पैरेललोग्राम प्रूफ करना, सेकंड स्टेप है एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना। वो तो बहुत ही आसान है, चलो करते हैं। एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है। ठीक है, EF की बात हो गई है, सॉरी EH, हाँ EH की बात हो गई, EH की बात हो गई है।
अब EH की बात मत करके EF की बात करना है। EF के लिए हम लोग को ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा दोस्तों, ये वाला ट्राइंगल, सही है। चलो ये ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल? ये ADB, ठीक है, ADB ट्राइंगल लेंगे। चलो बात कर लेते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD ES midpoint of AB, ES midpoint of AB, E जो है AB का मिड पॉइंट है, एंड F is मिड पॉइंट ऑफ BD। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह सकता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम से? EF क्या कह सकता हूँ मिड पॉइंट? EF विल बी हाफ ऑफ AD, ठीक है, ये कह सकता हूँ। EF जो होगा AD को पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा, ठीक है। अब EF हाफ है AD का, लेकिन AD किसके इक्वल है दोस्तों? गिवन में था, क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था? AD BC को। तो मैं EF हाफ ऑफ AD है, तो अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि EF जो है हाफ है AD का, लेकिन अब AD की जगह पे मैं लिख सकता हूँ BC, ठीक है। ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो 1 को और 3 को ध्यान से देखो, EH हाफ है BC का और EF भी हाफ है BC का। वैसे EF तो हाफ AD का था, लेकिन AD इक्वल टू BC है, ठीक है। तो मैंने EF को, इस AD को BC लिख दिया। तो EF is half of BC. Now I can say therefore I can say what I can say is EH is equals to EF, but they are adjacent sides. Of parallelogram. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए, तो उस पैरेललोग्राम को देयरफॉर उस पैरेललोग्राम को EFGH जो इज उस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कह सकते हैं। दैट्स इट दोस्तों, आई बात समझ में? उस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कह सकते हैं जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट साइड्स को इक्वल हमने कर दिया। क्या किया? मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, वापस मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, और ठीक है।